हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी जो है बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। इसको जब आप एक बार समझने लगेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह बहुत लेंदी नहीं है। आपको बस इसके की पॉइंट्स, इसके जो हैक्स हैं वो समझने पड़ेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आता था पॉलिटी पढ़ने में और लगभग सभी परीक्षा में 4 से 5 सवाल इसमें जरूर आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक बार अगर आप उसका, मैं कहता हूं कि वनडे एग्जाम्स के लिए 20 से 25 पेजेस में अगर आपने नोट्स बना लिए तो आपका जो है वो सारा पॉलिटी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उसके एक्सप्लेनेशन सेंड करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो देखिए, पॉलिटी जो स्टार्टिंग होती है वो इसके जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें, या जो इसके ऐतिहासिक विकास के क्रम है उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें सब नहीं पढ़ना है आपको कि सारे चार्टर एक्ट पढ़ने हैं, सारे एक्ट नहीं। मैं कुछ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो आप देखिए कि चार्टर एक्ट 1813 ये जरूर पढ़िए और इसका मैं नोट भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। तो चार्टर एक्ट 1813 का आप पढ़िए। इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लीजिए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1858। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, 1892। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इंडिया में इलेक्शन हुआ था वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, 1892 के। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और 1919 और 1935। तो कुल मिला के आपको 9 जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना ही है। कौन से? चार्टर एक्ट 1813, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, चार्टर एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और 1919 और 1935। तो ये संवैधानिक विकास के क्रम में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि भारत, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है कि भारतीय संविधान में जो चीज़ें ली गई वो विदेशी स्रोतों से ली गई। कौन से स्रोत से क्या चीज़ें ली गई? ठीक है। जैसे पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, इसमें से एक आध सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और इसका भी नोट अगर आप बनाएंगे तो 1.5 से 2 पेजेस में आ जाएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, नहीं तो मैं आपको भेज सकता हूँ वो भी। ठीक है। तो उसके बाद क्या पढ़ना है ये आपने पढ़ लिया। फिर आपको पढ़ना है कि जो अनुसूचियां हैं, संविधान की अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, पूछ लिया जाता है कि जो वेतन और भत्ते किस अनुसूची में है। ठीक है। पंचायती राज किस में है, ठीक है, नगर पंचायत किस में है, ये सब पढ़नी। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया, अक्सर पूछा ही जाता है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? तीसरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट। मैं सभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा लास्ट में आपको, आप सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भी भेजूंगा। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब कोई कहेगा इसमें कौन से इंपॉर्टेंट? भाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको 12 से 35 तक सब कुछ पढ़ना है। आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 24 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, सब कुछ पढ़ना है आपको। इसका सब एक एक पार्ट, एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ सकते हैं, भाग पढ़ सकते हैं। जैसे वो पूछता है कि भाग 9 में क्या है, पंचायत है। ठीक है। भाग जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व तो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हो गया। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है। जो है आर्टिकल 36 टू 51, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें जरूर सवाल आता है, जैसे पूछेगा आर्टिकल 39 क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन होता है इसमें। नागरिक संहिता बहुत इस समय ट्रेंडिंग है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 44 क्या है? पूछता है आंगनबाड़ी कार्यक्रम किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 47, जिसमें पोषण स्तर को बढ़ाना जो है इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? संसद पढ़ना है। संसद में 3 चीज़ें होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 से 61 तक आपको जरूर पढ़ना है इसमें, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लगाया जाता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा में कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है, जैसे 84वां संविधान संशोधन
कि लोकसभा की सीटें 2026 तक बढ़ाई नहीं जा सकती। किस संविधान संशोधन में ये कहा गया कि जो वोट देने की आयु होगी वो 18 साल होगी, ठीक है, न्यूनतम आयु, वो 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही राज्यसभा आप पढ़ लेंगे 80, आर्टिकल 80 से, और राष्ट्रपति 52 से 61 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति भी उसी क्रम में आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं अब आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको आपको गो थ्रू होना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करता रहूँगा। है तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप इसको दिमाग से पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आप 10 से 15 घंटे में इस पूरा सिलेबस इसका ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन और क्या है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन जो होता है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 315 यूपीएससी, आर्टिकल 108 लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, 168 सॉरी, और जो 108 में है ज्वाइंट सेशन की जो बुलाता है वो, आर्टिकल 169 विधान परिषद, 168 विधानसभा, आर्टिकल 153 राज्यपाल, और लास्ट में अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुए वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, तो कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन है जो आप देखेंगे तो 20 से 25 जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो मैं उसका नोट्स भी जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको। पढ़ना देखिए आपका काम है, मैं आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं पॉलिटी में बहुत कम एफर्ट देता था, लेकिन मेरे पॉलिटी में क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। तो अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जी के, करंट अफेयर ही, साइंस, इतनी ही चीज़ें हैं, इसमें अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जीएस में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं कम मेहनत करके। तो पॉलिटी में कुल बातें इतनी हुई, आपको इतना ही पढ़ना है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, मॉक करना है, और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और बिल्कुल दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, और ज़्यादा फोकस करिए कि आप रीजनिंग और मैथ्स पे अपने फोकस करिए, ठीक है। और परीक्षा, जो भी देश की स्थिति है, जो भी चल रहा है, उन सबको छोड़ के आप अपने कर्तव्य के बारे में सोचिए कि आपको एक जॉब लेनी है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए, और पूरी तरह से मेहनत करिए। जो भी प्रॉब्लम है हम लोग टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल मेहनत में कोई भी कमी मत लाइए, अपने आप से 100% ईमानदारी बरतिए, अपना टारगेट बनाइए, उसको सेट करिए। मैं क्या करता था, लास्ट में जब मॉक देता था तो मैं देखता था कि मैंने पॉलिटी में आज क्या नई चीज़ें सीखी, वो मैं लिखता था। लिखने से क्या होता है कि आप जब बाद में रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये नई नई चीज़ें हमने सीखी हैं। तो अच्छे से पढ़िए।